कृष्ण नहीं था जो गीता बोल रहा था, वो अंदर काल की शक्ति, काल भगवान ब्रह्म बोल रहा था। तीन लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासा लीना, अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 4 युग तो ब्रह्मा ने समाधि लाई थी निरंजन ढूंढने खातर अपने पिता की ब्रह्म की खोज में, पर नहीं मिला। गीता में लिखा है कि मुझे नहीं पा सकता किसी भी साधना से, न वेदों में वर्णित विधि है, न तप से, न दान से, न समाधि से, न क्रिया से। मेरा ये रूप तो नहीं मिला। महाविष्णु रूप में 4 भुजा में, स्वर्ग महास्वर्ग में वो ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में देख सकते हो, लेकिन मेरा असली रूप नहीं मिलेगा। 3 देवा उनको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। तीनों देवता अपने पिता की ब्रह्म की साधना करते हैं, ध्यान लगाते हैं। भगवान शिव जी भी समाधि में रहता है, कहते हैं उनको भी ना पाया। 3 देवा सो उनको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़बट पारा, 3 लोक जीव करे आहारा। काल निरंजन कहते बड़ा बटपारा यानी ठग है, और 3 लोक के जीवों का आहार करता है, किसी ने मालूम नहीं। इतना बढ़िया ढंग से सो नियोजित स्कीम बना रखी है। अलख निरंजन बड़बट पारा, 3 लोक जीव कीन आहारा। ये कबीर साहब की वाणी सुना रहा हूं, कबीर सागर से आभार। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं छोड़ता, इनको भी खा जाता, अपने पुत्रों को भी खाता है। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंध्र जीव करते हैं सेवा। उस काल के ये 3 पुत्र हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये भोड़ी अंधी आत्मा, अनजान आत्मा, अज्ञान आत्मा इन्हीं की पूजा करती है देवी ब्रह्मा विष्णु महेश की, अर्थात ये इन्हीं में रह जाएंगी, पार नहीं। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। काल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीना। कहते हैं काल पुरुष किसी ने नहीं पता लगा, और आखिर में कोई ना मान्य पाया तो काल को ही भगवान मान के, पुरुष मान के सेवा शुरू कर दी, पूजा शुरू कर दी। और फिर ये स्वर्ग महास्वर्ग में जाकर फिर देवता बन गए, और चाहे लाखों वर्ष और करोड़ों युग भी रह जाए स्वर्ग में, फिर भी मरेंगे, ये अमर नहीं हो सकते। तीनों दो देवा और अवतारा, ताको भजय सकल संसारा। काल पुरुष का हो ना चीन्या, काल पाए सभी गैलीना। ब्रह्म काल सकल सग जाने, ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। यानी काल को तो सभी ब्रह्म यानी भगवान सभी मान रहे हैं, लेकिन आदि ब्रह्म आदि भगवान को नहीं जानते। तीनों देव और अवतारा, ताको भजय सकल संसारा। इन तीनों देवताओं को, इन्हीं के अवतारों को ये सारा संसार पूजा कर रहा है। तीनों गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास में कहो पुकारा। यही गीता कहती है कि ये वृक्ष उल्टा लटका हुआ है और इसमें 3 गुणों रूपी विषयों की, विकारों की शाखा फैली हुई है। गीता ने भी नहीं लिख रखा है। 3 गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास में कहो पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में, भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिना, कैसे उतरो पारे। निज नाम बिना, निज नाम माने सत्य नाम, असली नाम। निज माने खास, अन्य नाम कोई अजर साहेब, अखिर नाम साहेब, ये नाम मुक्ति के नहीं है। प्रमाण से कहा जाएगा, जैसे धर्मदास को साहेब ने वही मंत्र दिया था, वो ये नाम नहीं थे। ये अजर नाम, अक्षय नाम, अभय नाम, ये जितने भी नाम हैं, ये उस परमात्मा की महिमा गाते हैं। जैसे अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष, ये उस परमात्मा के पर्यायवाची नाम हैं। जैसे जल के 3 नाम रख ले, जल, पानी, नीर, चाहे 20 रख लो, लेकिन वो मिले कैसे? वो अक्षय नाम, अक्षय का मतलब है अवर्णीय परमात्मा। अक्षय, अभय, अमर, अजर, ये भगवान की महिमा है, सतपुरुष की पर्यायवाची शब्द है। उसको तो ढूंढना है जिसके तुम रट्टा लगाओ। अब जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर करते रहो, पानी नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? कि वो हैंड पंप के लिए बोकी मारो, वो ट्यूबवेल लगाओ, वो तरीका न्यारा है।
और तब पानी में। वो सतनाम है, सतनाम की सांस के द्वारा बोकी लगेगी। सतनाम सतनाम ऐसे जाप नहीं है, वो सच्चा नाम की तरफ। सतनाम सच्चा नाम है, वो सच्चा नाम जो है वो न्यारा है, और उसकी सांस और उस सांस के साथ बोकी लगेंगी, और फिर उसके ऊपर सार शब्द सार नाम रूपी नलका बांधा जाएगा, एंड मशीन होती है ऊपर एक। अब यहां साहब कहते हैं कि ये सोहम जपो बाई धर्मदास। फिर कहते हैं अगर सार नाम नहीं मिला तो वो बोकी क्या काम करती है, वो पानी तक पहुंचा देगी। वो जो ऐसे खोदते हैं ना मिट्टी, और साथ में पाइप डालते चलते हैं ट्यूबवेल या हैंड पंप लगाने के लिए, नल लगाने के लिए। तो सोहम शब्द जो है, जो सतनाम है, क्षमा करना, जो सतनाम है वो आपको केवल पानी तक पहुंचाएगा, पानी बाहर नहीं निकलेगा। उस पे सारनाम रूपी नल बंधेगा, और वो फिर उसका फिर अभ्यास शुरू होगा जब वो वस्तु निकलेगी जिसकी कोशिश कर रहे थे। उसको शब्द स्वरूपी राम कहते हैं, यानी सतपुरुष फिर प्रकट होगा। सतनाम भी फेल है अगर सारनाम नहीं मिलाता है। कबीर साहब कहते हैं सोहम जप में व्यर्था जन्म गंवाया, और सार शब्द मुक्ति का दाता हुआ का भेद नहीं पाया। सार नाम जब मिलेगा तब उसमें से वो परमात्मा निकलेगा, अर्थात हम जब परमात्मा प्राप्त करेंगे, सतपुरुष प्राप्त होगा। ये नाम सही नहीं है, उसी का वही नाम गरीबदास जी को दिया कबीर साहब ने स्वयं आकर। बाकी भ्रमित हो जाते एक दूसरे की सुनकर, कहते हैं कबीर साहब ने कहा कि ओम नाम मत जपो, और इस ओम है ये निरंजन ब्रह्म का जाप है। गीता में प्रमाण और वेदों में प्रमाण, ये तो अवश्य जपना होगा। ये काल का शरीर ले रखा, काल का पानी वायु ये फल फ्रूट सारे काल के प्रयोग कर रहे हो आप ब्रह्म के। इस ओम नाम के जापते हैं, ये आपका ऋण उतरेगा, तब ये आपका पीछा छोड़ देगा। लेकिन पूरे संत की शरण में आके फिर इसके ये ओम और एक शब्द और मिलता है, ये मिलकर सतनाम बनता है। इसी का प्रमाण धर्मदास जी ने दिया है, ये गहरी नजर गीता में पढ़ियो आप। इसी का प्रमाण नानक साहब ने दिया, जब कबीर साहब उसको सचखंड ले गए, सतलोक दिखाया, और उन्होंने आके बताया कि ये सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। कबीर साहब स्वयं ले गए थे अपनी आत्मा को। पुण्य आत्मा जो होती है वो मजहब और जाति नहीं देखते, और उसी का प्रमाण फिर नामदेव ने दिया, जब कबीर साहब ने आके नामा छिपा ओम तारी पीछे सोम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई आवागमन फेर नहीं हुई। ये कबीर साहब की वाणी है गरीबदासियों की। तो ये नकली नाम और नकली संत ये हमारे सभी के बाधक हैं, आपको भी उलझाएंगे और स्वयं भी साहिब वस्तु से दूर रह जाएंगे। तो सभी ने सोचना चाहिए, शास्त्रों को पुनर्पढ़ना चाहिए, और फिर संत ढूंढ लो। कोई नो ना सोचो कि मैं अपनी महिमा गानता फिरूं, नहीं। अगर सही नाम का अधिकारी हो, जिसको नाम देने का आदेश हो, उससे लेकर के ही तुम पार होगे। जैसे पासपोर्ट बनवाना है, कोई नकली बनाओगे तो दोनों रह जाएंगे, दोनों पिटेंगे, सजा होगी, बनवाने वाले की भी बनाने वाले की भी। ये सतनाम देना एक पासपोर्ट बनाना है। अगर गलत बना रहे हैं वो स्वयं भी धोखे में, और उन अपने अनुयायियों का भी को भी नष्ट कर रहे हैं, व्यर्थ उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं, और डबल पाप के भागी होंगे। साहब ने कहा सतनाम बिना पुरुष द्रोही, जो सतनाम नहीं देता वो कबीर साहब का दुश्मन है, वो कबीर पंथी नहीं है। सतनाम कौन सा है वो उनको मालूम भी कोई ना कौन सा होता है। मालूम हो गया इस किताब में पढ़ के, तो उसको अधिकार नहीं देने का, वो देगा तो फेल है। क्यों अपने सिर पर वजन धरे। आप भी भजन करें, कोई पूर्ण संत ढूंढे और अपना बेड़ा पार करो। यहाँ 2 दिन के आश्रम है, और 2 दिन के ये बिछौने बिछाने के हैं, फिर कोई ना गधे बने पाछा कुरड़िया में बैठना पड़ेगा, कुत्ते बनकर गली में बैठेंगे हम। हमने तो यह बात समझ में आ गई, हमने चाहे बोरी पे बैठा दो, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। आत्मा से कहता हूं मैं, ये तो श्रद्धा से बना देते हैं थोड़ी सी, नहीं मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। ये सब छोड़ करके हम इस मार्ग पर लगे। ये तो हमारे घर पर बहुत थे पहले, लेकिन ये अच्छे नहीं लगे। हमें अच्छा लगा इस मिट्टी को मिट्टी समझ लें, और इसको रेत में भी रगड़ दे मालिक के चरणों में, तो भी थोड़ा है। तब ये जीव का उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होगा। बोल सतगुरुदेव। जीत गया था तो राज भोगेगा, और मर गया तो स्वर्ग में जाओगा।
और तुम्हें कोई पाप नहीं लागेंगे, मैं पक्का वायदा करूं। अब भगवान आपके आदेश से हमने युद्ध किया और फिर भाई को बुरे स्वप्न आने लगे। आपने कहा कि आपको वो पाप सता रहे हैं, युद्ध वो किए थे, और फिर कहा कि आपके अश्वमेध यज्ञ कर लो और तुम्हारे पाप समाप्त हो जाएंगे। अब फिर कह रहे हो वो पाप तुम्हें दुखदाई हो रहे हैं। फिर कहते हैं भगवान युके माजरा सा आपने वहां क्यों कहा था ऐसा? कहता है अर्जुन अब तेरे तो सत्य बताए दो भाई, वह तो कोई होनी थी ना, तो मुझे मालूम वो के कहना था के कहा से मैंने। और भाई अब तो मेरी अंतिम बात और स्वीकार कर लो, और आप जाके ये हिमालय में गल जाना, तुम्हें पाप कट जाएंगे तुम्हारे। ये भी प्रमाणित है कि 500 पांडवों गले हिमालय और 18 सोनी खाई काल है। अब क्या था काल तो मैं सारे न खाऊंगा, खा तो गया काल और पाप दर दिया अर्जुन और कैसर पे। और फिर वहां से वो शरीर छोड़कर जब हिमालय में गल जाते हैं, केवल युधिष्ठिर का पंजा पंजा गला है। उसने झूठ बोला था, अश्वत्थामा मर गया, उसका भी प्रतिफल युधिष्ठिर ने भोगना पड़ा, क्योंकि शास्त्र में महाभारत में प्रमाण है। फिर अर्जुन ने तो इसे मार रखे थे एक तीर में सैकड़ों, वह क्यों कर बच जाएंगे भाई? उनको फिर नरक ठोक दिया गया चारों को। अर्जुन ने युधिष्ठिर ने झूठ बोली थी कि अश्वत्थामा मर गया, उसके लिए भी कुछ क्षण कुछ घंटों के लिए उसको नरक में धोखे से ले जाएगा। ये भी महाभारत प्रमाण देती है। और उसके बाद कहते हैं जब युधिष्ठिर ने पूछा मेरे भाई कहाँ हैं, तो धर्मराज ने बताया कि तेरे भाई तो नरक भोग रहे हो ना, महाभारत में जुल्म कर रखा है। फिर कहते हैं युधिष्ठिर ने अपने पुण्य दिए, कहा मेरे पुण्य दे दूंगा, लेकिन मैं अपने भाइयों बिना नहीं रह सकता। अब क्या किया काल भगवान ने, ये और तमाशा कर दिया, युधिष्ठिर के पुण्य क्षीण करवा दिए और 5 पांडवों को, 4 पांडवों को, द्रौपदी और कुंती को दिलवा दिए। अब कुछ समय के लिए वो नरक से छूट गए। जब तक युधिष्ठिर के द्वारा दिए गए पुण्यों की पूंजी रहेगी तब तक वो स्वर्ग रहेंगे। उसके बाद वो पाप कर्म युद्ध में करे हुए फिर भोगने पड़ेंगे। अब कहा गीता में भी और प्रमाण है वेदों में, जैसे कर्म प्राणी करेगा ब्रह्म साधना से कटे नहीं, वो भोगने पड़ेंगे। अब ये आपके समझ में आ जाना चाहिए कि कबीर भगवान बना जीव का छुटकारा नहीं। बोल सतगुरुदेव की जय। सत साहेब आपकी कृपा हुई। ये बंदी छोड़, ये इतना 5 दिन का विशाल समागम कितना शांतिपूर्ण और प्यार भरे वातावरण में हे कबीर भगवान आपने संपन्न करवाया। आज के युग में हम ऐसे जीव हो चुके हैं कि ब्याह शादी में भी हम झगड़ पड़े, लड़ पड़े, मन मुटाव हो जावे। आजकल तो एक दिन की ही शादी है, उसमें भी जीव छोटी मोटी तकरार अवश्य कर लेता है। लेकिन हे परमपिता, आपकी उपस्थिति में, आपकी रजा में ये महान समागम आपकी प्यारी पुण्यात्माओं ने कितने प्यार के साथ सुना और सेवा की। आज भी इनके अंदर एक नई उमंग, नई श्रद्धा और विशेष प्यार आपके प्रति उमड़ रहा है और दरस रहा है। ये केवल आपकी रजा है कबीर भगवान, आपके हुक्म बिना पत्ता नहीं हिल सकता। आप कहते हैं कि भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। ये बंदी छोड़, आपकी रजा बिना यह पत्ता नहीं हिल सकता। आपकी कृपा से भक्त रविंद्र जी ने एक विशेष हृदय के अंदर उमंग उठी कि क्यों ना ऐसे पवित्र नगरी में, जोधपुर जैसे महानगर के अंदर कोई ऐसा समागम किया जाए। इन्होंने प्रार्थना की सतगुरु के चरणों में, उन्होंने इसकी स्वीकार किया और इस भक्त आत्मा ने
जीवोद्धार के लिए अपना समर्पण कर दिया। गरीबदास जी कहते हैं आत्म प्राण उधार ही ऐसा धर्म नहीं और जो जीव आत्मा का उद्धार करवा दे, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। ना जाने कितनी पुण्यात्माओं को सतमार्ग का ज्ञान हुआ, कुछ एक ने उपदेश भी दिया, कुछ एक सुन रहे हैं कि ये नई नई बातें शायद एकदम स्वीकार्य नहीं होती, लेकिन विचार करने पर विवश होना पड़ेगा। सच्चाई हमेशा उभरती है, जब उभर ही जाती है, ये दबा नहीं करती। बहुत दिन दब चुकी है सच्चाई, लेकिन अब ये सच्चाई सामने आएगी और हर जीव ये महसूस करेगा कि हम वास्तव में हम वास्तविकता से बहुत दूर थे। इसी करके हमारे पूर्वज पितर बन गए, भूत बन गए, क्योंकि उनकी पूजाएं गलत थी। ये गीता जी प्रमाण देती है कि भूत पूजने वाले भूत ही बनेंगे। हमारे समाज में 99% 100 में से 99% भूत और पितरों की ही पूजा शुरू है, और जिसका भयंकर परिणाम ये निकला कि प्रथम तो भूत बनेंगे, फिर गधे और कुत्ते बनेंगे। परमात्मा तो दूर रहा उसका कोई लाभ मिलना। इसके लिए भगवान कबीर साहब सतपुरुष पूर्ण परमात्मा स्वयं आते रहे और वैसे भी अपने संतों को अपनी ही शक्ति प्रवेश करके वो स्वयं यह कार्य करवाते हैं। आज ये 5वां दिन 5 मार्च सन 2002 का आज सतगुरु की 5 दिन की महिमा का समापन हो रहा है। वैसे तो हम कबीर साहब की महिमा एक अंश भी नहीं गा पाए हैं, क्योंकि कबीर साहब की महिमा को गाने के लिए, सुनाने के लिए उससे पहले भूमिका इतनी तैयार करनी पड़ती है कि ताकि ये जीव विवश होए इस परम पिता को परम पिता मानने के लिए। जैसा कि कल आप सुन रहे थे कि रामानंद जियों ने, क्योंकि वो विद्वान पुरुष थे, वेदों के ज्ञाता थे और गीता जी को भी बहुत पढ़ रखा था, उनको कंठस्थ याद थी। और साहेब ने 2 ही इशारे किए थे कि जब ये सृष्टि नहीं रहेगी, यानी ना आपके ब्रह्मा रहे, ना विष्णु रहे, ना शिव रहे, ना लोक रहे, फिर तुम कहाँ रहोगे स्वामी। यहाँ वो लाचार हो गए, विवश हो गए इस बात पर विचार करने को। अक्सर ही कहा आपने। फिर पूछा कि ऐसे कौन सा स्थान है जहां पर ये जीव कभी नहीं मरे और सदा सुखी रहे। फिर बताया कि 18वें अध्याय का गीता जी का 62वां श्लोक बता रहा है कि उस परमात्मा की शरण में जा और फिर जन्म मरण नहीं होगा, यानी पूर्ण शांति को प्राप्त हो जाएगा, फिर आपके ज्ञान में झंझट नहीं रहेगा। और वो परमात्मा कहाँ है? शाश्वतम स्थान, संस्कृत में लिखा है शाश्वतम स्थान। शाश्वतम का मतलब है सत्य, स्थान माने लोक। स्थान कहो उसे धाम कहो, उसे लोक कहो। वो सतलोक में रहता है और वो बंदी छोड़ है। यजुर्वेद वेद का 5वें अध्याय का 32वां श्लोक बताता है कि वो बंधनों का शत्रु, यानी बंदी छोड़, बंधन छुड़वाने वाला, बंधन काटने वाला। छोड़ माने बिछो कर दे, यानी उनको काट दे बीच, तो उसको बंदी छोड़ कहती है। और वेद उसको में लिखा है, उसको हम बंदी छोड़ भी अर्थ दे सकते हैं, बंधनों का शत्रु विस्तृत सा कर दिया। अमर करूं सतलोक पठाऊं, अमर करूं यानी कभी नहीं मरोगे तुम फिर सतलोक में जाकर। अमर करूं सतलोक पठाऊं, अर्थात बंदी छोड़ कहाऊं। इसलिए बंदी छोड़ कहलाता हूं कि काल तक जीव छुटवा के और सतलोक ले जाऊंगा, अपने सतधाम में रखूंगा। अपनी प्यारी आत्माओं को फिर गधे कुत्ते नहीं बनाऊंगा, मारूंगा नहीं। तुम जिस भगवान की पूजा करे वो तुम्हें मार रहा है,
तुम्हारे बेटे मार रहा है, तुम्हारे पुत्री मार रहा है, और तुम्हें भी खाएगा भाई। ये अपने पुत्रों को भी नहीं बख्शा है। इसके लिए गरीबदास जी महाराज और कबीर साहब ने एक ही बात कही है। ये कोई भिन्न बातें नहीं है। संत जो पूरे कांटे के होते हैं एक ही जैसी बातें करते हैं। गरीबदास जी कहते हैं माया आदि निरंजन भाई, माया और आदि निरंजन यानी यो काल अपने जाए आप पे खाई, अपने पैदा करने वालों को आप ही खाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला, शिखर सुन में धर्म अन्यायी, अर्जुन शक्ति डायन मैल पठाई। ये काल भगवान कहाँ है? सुन शिखर में 21वें ब्रह्मांड के अंतिम लोक में यू काल भगवान रहता है, जो गीता में कहता है कि ये मेरा असली रूप है कि मैं सबको खाता हूं। और इसने अपनी शक्ति यानी पावर, गुप्त निराकार शक्ति यहां छोड़ रखी है, जिसके विवश सभी प्राणियों को कर रखा है। शिखर सुन में धर्म अन्यायी, धर्म ये धर्मराय भी कहते हैं इसी काल को, और शक्ति डायन महल पठाई। लाख ग्रासय नित उठ दूती, लाख ग्रासय नित उठ दूती। गरीबदास जी इस काल से बहुत नाराज हो गए और इनको एक ऐसी गलत संज्ञा देते हैं कि 1 लाख सुबह उठते ही ये नीचात्मा जीवों को खा लेते हैं, और जिनको ये पूज रहे हैं। नित उठ लाख ग्रासय, ग्रासय माने खावे, लाख ग्रासय नित उठ दूती, और ये माया आद तकत की कुत्ती। उस परम पिता परमात्मा सतपुरुष का ये कुत्ता है समझो, क्योंकि उसके साथ धोखा कर रहा है, उसकी आत्माओं को परेशान कर रहा है। हिंदू बना दिए, मुसलमान बना दिए, सिख न्यारे बना दिए, ईसाई बना दिए। अब लड़ो आपस में और सच्चाई मत समझो। पियो शराब, खाओ मांस, देखो सिनेमा, फिर गधे बन जाओ, भक्ति मत करो। ये काल भगवान की विशेष व्यवस्था है। ये तो सतगुरु कबीर साहब की शरण में आकर प्राणी इसको सद्बुद्धि देता है, दाता हिम्मत देता है, और 2 पैसे पुण्य करने के लिए, और फिर पैसा भी देता है। अगले पुत्री वो अपना कर्म बना ले, सभी संकटों को, सभी समस्याओं को हल कर देता है, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा पूर्ण शक्ति युक्त है। 1.25 लाख घड़िए नित बांडे, अनसा उत्पत्ति पर ले डंडे। 1 लाख तो रोज मारता है, खाता है, और 1.25 लाख उत्पन्न करता है काल भगवान। ये 1 लाख मनुष्य, बाकी तो कीड़े मकोड़े जीव जंतु कितने मरो वो अलग चीज है, बाकी 1 लाख जीवों को रोज, मनुष्यधारी जीवों को खाता है, और 1.25 लाख रोज उत्पन्न करता है। यहाँ 1.25 लाख घड़िए नित बांडे। ये शरीर एक पात्र है, भांडा माने मटका, ये एक मटका है, और इसमें जिसने जैसा वस्तु तैयार कर रखी वैसा इसमें पदार्थ है। मटके में खारा पानी भी हुआ, और मटके में अन्य वस्तु भी हो से, और पीने का पानी भी होता है। वही मटका एक जैसा ही लगे। ऐसे जिसने इस शरीर में परमात्म तत्व को जागृत कर लिया, उसमें गंगा जल समझो यानी अमृत तत्व है। और जो बीड़ी शराब मांस तमाकू अफीम अमल करते हैं और चोरी उचक्का करें, उनमें वो खारा जहर भरा है। मटका एक जैसा ही। 1.25 लाख घड़िए नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। ये तीनों चेला बट पारी, सिरजे पुरुषा सिरजी नारी। ये तीनों चेला इस काल के पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी रजगुण तमगुण और सतगुण, रजगुण सतगुण तमगुण, ये तीनों इस जीव के दुश्मन बन गए, क्योंकि यही इन्हें उलझा कर रखा। गीता जी का 14वें अध्याय का आप पढ़ कर देखो 5वां श्लोक, उसमें यही कहा है कि ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण इस जीव आत्मा को बांधे रखते हैं। और फिर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे परमात्मा, ये इंसान ना चाहते हुए भी ऐसे दुष्कर्म क्यों कर देता है, जैसे कोई जबरदस्ती करवा रहा हो।
भगवान उत्तर देते हैं कि ये तीनों गुण ही जबरदस्ती जीव से ऐसे अनर्थ भी करवा देता है और शुभ कर्म भी करवा देता है, बाई फोर्स करवाता है। जैसे रावण ने के जुल्म किया और फिर सत्यानाश को प्राप्त हुआ। अंदर ऐसी प्रेरणा कर देते हैं ये गुण, जिसके आधार पर ये जीव जुल्म कर बैठे और फिर सजा इसी को। ये तीनों चेला बटपारी, तीनों चेला बट सर्जे पुरुषा सर्जी नारी। खोखापुर में जीव बुलाए, स्वप्न विष्ट बैकुंठ बनाए। ये खोखापुर बताया है 21 ब्रह्मांड खाली। खोखा यानी जिसमें कुछ भी ना हो या कुछ नहीं है। ये झूठा शरीर है, झूठा हमारा धन और संपत्ति परिवार है। अब मर जाऊं मैं, ये सब साजबाज मेरा नहीं है, पर सूखा ठेकेदार मैं ही बना रखा हूं कि ये सब तेरी है, कार भी तेरी है, पर नहीं। लेकिन हमें मालूम हो गया कि अपना है नहीं, ये भुला रहा है। लेकिन इस भूल भुलैया में एक मूल काम है जो हम कर सकते हैं, वो हमने शुरू कर दिया। हम इसके काबू नहीं आएंगे। हम साथ वो भी कर्म कर रहे हैं जो हमें अवश्य करना था, और जो नादान भक्तात्मा चाहती भी है भक्ति, वो सही नहीं मिला रास्ता, इसलिए वो करते हुए भी फेल हो जाएंगे। क्योंकि हमारा बोना चाहिए था आम का पौधा और बो दिया बबूल, तो बबूल तो भाई बबूल का ही फल देगा। साधना करनी थी पूर्ण परमात्मा की और कर रहे हैं काल भगवान की। ये देवी देवता भी काल की ही पूजा है, क्योंकि भगवान स्वयं कहता है कि जो देवी देवता पूजते हैं वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं। सीधी सी बात गीता में लिखा है। खोखापुर में जीव बुलाए, स्वप्न विष्ट बैकुंठ बनाए। ये खोखापुर में 21 ब्रह्मांड, ये स्वर्ग मृत्यु लोक, ये तीनों ये स्वप्न बना रखे हैं, यानी भूल भुलैया कर रखी है। यो अरहट का ये अरहट का कुआ लोई, या गढ़ बंजा है सब कोई। पहले रहट से सिंचाई करते थे। हरहट होता है, एक चैन होती है, बाल्टियां लगी होती हैं उसके ऊपर, और पहले तो वो बैलों से चलता था, और फिर उसमें से क्या होता, वो बाल्टियां जो पानी की नीचे कुएं से भराती हैं ऊपर खाली हो जाती हैं। कहते हैं ये तीनों भगवानों की साधना और निरंजन की साधना ऐसी है जैसे यहाँ कमाई की स्वर्ग में खाली हो गए, यहाँ पुण्य करे स्वर्ग में खाकर खाली होकर फिर आगे। इसलिए कहते हैं ये जन्म मरण यहाँ मिटता नहीं। ये रहट का कुआ लोई, अरहट, अरहट माने जन्म और मरण, पैदा हुए मर गए, पैदा हुए मर गए, और ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग चले गए, महास्वर्ग चले गए भगवान निरंजन की साधना करके, ब्रह्म की साधना करके, लेकिन पूर्ण मुक्त नहीं हुए। कीड़ी कंजर कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। अरब अलील इंद्र हैं भाई, हरहट डोर बंधे सब आई। शेष महेश गणेश्वर ताही, अरहट डोर बंधे सब आही। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं जन्म मरण में ऐसे ही चलते रहेंगे बेचारे। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, ये एक पोस्ट है। जैसे ब्रह्मा शरीर उत्पत्ति करने वाले विभाग के मंत्री हैं, उसको ब्रह्मा कहते हैं। अंग्रेजी में इसको गॉड कहते हैं। सारे एब्रिविएशन गॉड की क्या बनती है, जी से बनता है जरनेटर, जरनेटर माने उत्पत्ति करने वाला, वो ब्रह्मा है। ओ से बनता है ऑर्गेनाइजर यानी स्थिति बनाए रखने वाला, प्रबंधक। और डी से बनता है डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर का मतलब होता है विनाश करने वाला। यहाँ पर जी से गॉड जो है, जी से जो बना जनरेटर, ये ब्रह्मा उत्पत्ति करने वाले विभाग का मालिक। ऑर्गेनाइजर स्थिति और पालन पोषण ये विष्णु जी का महकमा है। होम मिनिस्टर समझो स्टेट का, इनके पिता समझो सेंटर के होम मिनिस्टर भी, यानी उसमें तीनों ही गुण हैं, और वहां का प्रधानमंत्री भी। और शिव है संहार करने वाले विभाग का मंत्री, यानी विनाश करनिया।
उसको शंकर कहते हैं। शंकर, शंकर माने जो नाश करे। तो ये तीनों भगवान काल ने अपने पुत्र ही तीन ड्यूटी दे रखी है और इनसे अपना उल्लू सीधा कर लेता। जब ये मर जाते हैं, ये तो 84 में चली जाएंगी आत्माएं, तो जो आज ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, लेकिन मरेंगे ये काफी करोड़ों युगों के बाद, लेकिन फिर भी मरना ही होगा। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, और सतगुर लगे न कान न भेंटे संतरे। इतनी लंबी आयु भी अगर आपकी होगी तो भी अंत है, क्योंकि आपने पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का नुमाइंदा कोई सही संत नहीं मिला जो आपको यहां से पूर्ण मुक्त करके सतलोक ले जावे। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हरहट डोर बंधे सब खेवा। कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूं सुन लेखो। ये करोड़ों भगवान थारे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हमने गधे कुत्ते बने देखे, कबीर साहब कह रहे हैं। और गीता भी ये प्रमाण देती है कि जब महाप्रलय होगी, ना ब्रह्मा रहे, ना विष्णु, ना शिव रहे, और ब्रह्मलोक तक के सभी विनाश हो जाएगा। ब्रह्मलोक तक यानी जिसको महास्वर्ग कहते हैं, वो भी समाप्त होगा। कोटि करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूं सुन लेखा। चतुर्भुजी भगवान कहावे, हरहट डोर बंधे सब आवे। ये चतुर्भुजी भगवान भी कहते हैं जन्म मरण के अंदर है, और गीता भी यही प्रमाण देती है। कोई ने सोचा साहिब ने वैसे ही कह दिया होगा, नहीं, ये वैसे नहीं कहते, क्योंकि इनको क्या हो सकता थी गलत प्रचार करने की। नहीं, कोई रोजी रोटी का धंधा ढूंढ रहा हो ना, वो तो कर सके 19 किसी इधर उधर तक बात घुमा फिरा के। वो तो पूर्ण परमात्मा थे, सारी सृष्टि के रचने वाले, अपना भेद स्वयं देने आए थे कबीर परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष। यहाँ पर सृष्टि की उत्पत्ति कबीर साहब की वाणी में सुनाता हूं। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम न्यारा। धर्मदास मैंने इसलिए विवरण दिया आपको, या कथा सुनाई कि जो इस संसार, ये संसार जिसको भगवान मानता है, जैसा कि गीता के 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 18 में स्वयं भगवान कहता है कि मैं तो केवल इसलिए भगवान माना गया हूँ। पुरुषोत्तम कहते हैं कि मैं इस जीव के स्थूल शरीर वाले प्राणियों से, देवता आगे जिसमें कुत्ते गधे सुअर ये सब हम आगे, इनका मालिक हूँ, और साथ में इस अविनाशी या जीवात्मा जो है ये मेरे अंतर्गत जितनी है, इनका मैं इनसे उत्तम हूँ, इनसे श्रेष्ठ हूँ। इसलिए वेद में और लोक में मुझे पुरुषोत्तम यानी भगवान मानते हैं। वास्तव में अविनाशी और पुरुषोत्तम वो तो कोई और है। जो अविनाशी परमात्मा इस नाम से कहा गया है, ये 15वें अध्याय का 17वां श्लोक। 18वां में केवल न बताता है कि मैं तो इसलिए भगवान हूँ कि मैं इनसे थोड़ा सा तगड़ा हूँ, 21 ब्रह्मांड का मालिक हूँ। लेकिन वास्तव परमात्मा वो है जो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है, वो सतलोक में रहता है। ऐसा गीता में लिखा है। ये हमने एक पुस्तक बनवाई है, गहरी नजर गीता में। ये हमें 75 रुपये में पड़ी है, इसको केवल 50 रुपये में हम दे रहे हैं। और यहाँ ये स्टाल लगी है, ले जाना, इसको पढ़ लेना। हम फिर पाली आएंगे नवंबर में, 24 नवंबर से लेकर और 28 नवंबर तक 5 दिन का समागम पाली की संगत ने जो नाम लिया जिन्होंने, उन्होंने अक्टूबर में, क्षमा करना, अक्टूबर में 24 अक्टूबर से लेकर और 28 अक्टूबर तक 5 दिन का समागम पाली होगा। ऐसा ही, और पाली की ही संगत ने प्रार्थना की है कि सतगुरु यहाँ भी एक रजा और बख्शी जा, हो सके भोली आत्मा और भी समझें, मार्ग पा जाए। और वो अपनी ही तरफ से ये सेवा कर रहे हैं। तो हम उसका अक्टूबर में आएंगे। अगर आपने ये अच्छी ना लगा, 50 रुपये दे जाना, ले जाना, और ये हमें वापस दे जाना।
इतना पढ़ लो और इसको देखना, फिर पढ़ के इसमें क्या लिखा, फिर उन सरलार्थ करता महात्माओं से मिलाना इस गीता के श्लोकों को, लेकिन पढ़ना कई बार इसको। एक बार में तो आपके नहीं समझ में नहीं आओगी मैं इसमें क्या लिखा है, क्योंकि हम दूसरे रंग में रगे हुए थे। उसके बाद नवंबर में पाली होगा, उसमें सॉरी सोजत में, नवंबर में फिर सोजत में भक्त रविंद्र जो यहाँ सत्समागम करवा रहा है, ये पुण्यात्मा, इसने फिर प्रार्थना की है कि सतगुरु सोजत के अंदर भी काफ़ी भक्तों की उमंग है कि यहाँ भी ऐसा समागम होए, सतगुरु की महिमा का आम जनता ने ज्ञान होए, सच्चाई सामने आवे और ताकि हो सके अंधेरा हट जावे। तो नवंबर में 23 नवंबर से 27 नवंबर तक, वहाँ 23 नवंबर से 27 नवंबर सोजत में, और यहाँ पाली में 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक ये सतगुरु की फिर रजा हो रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाई वहाँ जाकर लाभ उठाओ, सत्संग जरूर सुनना चाहिए, आगे आपकी मौज है, जैसे ठीक लगे वैसे कर लेना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा है कि यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम न्यारा, इन सब से एक न्यारा राम है। अब कबीर पंथी भी काफी संशय में है, भक्तात्मा संत आत्मा भी, क्योंकि कल मुझे खेद हुआ कि एक कोई मंडोर कोई गांव है मंडोर, और यहाँ वो कोई महंत लिखा, उसने अपना इसका महंत लिखा ना, ये है श्याम सिंह सांखला मंडोर, महंत नहीं लिखा। बाकी इसने आपत्ति व्यक्त की है कि आप कबीर साहब को भगवान मत कहो, आप कबीर साहब तो अजर पुरुष है, अमर पुरुष है, सतपुरुष है। अब इनको ये भी नहीं मालूम कि पुरुष का अर्थ क्या है। पुरुष का अर्थ भगवान है, सतपुरुष सच्चा भगवान, सत माने अविनाशी परमात्मा, पुरुष माने भगवान है, उसको सतपुरुष कहो, हम साहेब कहो, चाहे साहेब माने भी भगवान ही है। अब ये परिभाषा भी नहीं जानते, लकीर के फकीर बन गए हम, इस करके हमारा ये पंथ का मतलब नहीं है, हमारा नहीं है। कबीर पंथ सब जीवों का, सब पुण्यात्माओं का, बुद्धि जीवों का, यानी सभी मानव शरीरधारी प्राणियों का पंथ है। हम कोई अपना माने, हाँ वो अपना कह सकते हैं जो इस मार्ग पर सही चल रहे हैं। सही का तात्पर्य बीड़ी शराब मांस तंबाकू से दूर, देवी देवता पूजा नहीं, पूरे संत जो सतनाम देता हो और सारनाम देने का अधिकारी हो और सार शब्द उपलब्ध करवा दे, उससे जीव मुक्त होगा, नहीं तो 84 में जाओगे। ऐसा संत मिले तो वो कबीर पंथी है। बाकी सुख के कबीर पंथी गलत फीत ला रखी है। जैसे पंडित जी ला रहे हैं फलाना राम पंडित, और जानता को ना गीता के श्लोक एक भी, और वो भी पंडित जी का, और फलाना राम वैद जानता नहीं पेट के दर्द की दवाई और कह लिखा पाछा वैद, वो वैद नहीं बेचारे, वो तो लकीर पीट रहे हैं, वैसे अपना एक सरनेम बना दिया उसका। ऐसे कबीर पंथी नहीं हो आप, अगर आपके पास ये सही तरीका सतगुरु का वो मार्ग, पंथ माने मार्ग, कबीर साहब वाला मार्ग जो परमात्मा पाने का, वो कबीर पंथी कहलाता है, कबीर पंथ कहलाता है। कबीर साहब का वे ऑफ वर्शिप वो कबीर पंथ कहलाता है। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, यही गीता ने प्रमाण दिया, यही देवी भागवत महापुराण के तीसरे सकंद में प्रमाण मिला कि देवी से ये तीनों पुत्र उत्पन्न हुए। और गीता में भगवान कहता है कि ये तीनों मेरे ही पुत्र हैं, ये प्रकृति तो उत्पन्न हुए मेरे ही द्वारा, यानी पति पत्नी के व्यवहार पर। गीता के 14वें अध्याय का 3रा, 4था और 5वां श्लोक पढ़ कर देखो। वही गरीब कबीर साहब कहते हैं, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश देवता की मैं थारी उत्पत्ति बताता हूं, ये कैसे पैदा हुए। और हमारे समाज में ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासकों से पूछ ले इनके पिता कौन थे, नहीं ये तो अजर अमर थे। अरे तेरा भला हो, शिव पुराण तो पढ़ लो,
विष्णु प्राण देख लो ये कैसे उत्पन्न है।